Hello student, welcome to CR International School online classes. How are you all beta? I hope you all are fine at home and be safe at your home. And you all are taking care of yourself and your family also. बेटा जैसे कि आपको जो भी फीस में कंसेशन दी गई है वो आपको 15 जून तक की दी गई है, उसके बाद वो वैलिड नहीं होगी। आपको अपनी फीस सबमिट कराने के लिए 15 जून तक डेट दी गई है, जिसमें आपको हाफ कंसेशन दिया गया है, फीस आपकी हाफ की गई है। तो आपको 15 जून तक अपनी फीस डिपॉजिट करवाएं, ठीक है। उसके बाद अगर आप करवाएंगे तो आपका जो भी हाफ की गई है फीस वो वैलिड नहीं होगी। तो आप 15 जून तक अपनी फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है बेटा। In previous class we have discussed about the chapter number 2. What was the chapter number 2? The two parts of a sentence. ठीक है, मैंने आपको बताया था sentence. What is a sentence? Sentence क्या होता है? देखो हमें अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स, कुछ जो भी हमारी फीलिंग्स होती है, जॉय, सोरो, हैप्पीनेस, ठीक है, और हम इनको सबको एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज वी यूज मैनी सेंटेंसेस, ठीक है। हम कई तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, लाइक हम क्वेश्चन फॉर्म में भी करते हैं, किसी को क्वेश्चन पुट करना हो, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में भी होता है कि हम किसी को कुछ डिक्लेयर कर रहे हों, और अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को कमांड देने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए हम बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो आज हम उसके करेंगे काइंड। पार्ट्स हमने किए थे लास्ट चैप्टर में, वो कितने होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। और काइंड्स कितने होते हैं? वैसे तो 5 हैं, लेकिन आपकी बुक में 4 की एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो हम 4 ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों होता है, ठीक है, वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट। और प्रेडिकेट होता है जिसमें जो भी वर्ब के बाद का या हेल्पिंग वर्ब के से स्टार्ट होता है, वो हमारा होता है प्रेडिकेट, ठीक है, जिसमें जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या वर्ब किया जा रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, वो होता है हमारा प्रेडिकेट पार्ट। तो पार्ट्स हुए 2, सेंटेंस के कितने पार्ट हुए? 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 3, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन हम 4 करेंगे। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है, देखो, फर्स्ट है असर्टिव, सेकंड है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, और थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको, ठीक है। तो काइंड फर्स्ट है, कौन सा होता है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस इसको हम किस नाम से और जानते हैं? असर्टिव को हम और किस नाम से जानते हैं? स्टेटमेंट। और तीसरा है डेक्लरेटिव, ठीक है। असर्टिव, स्टेटमेंट और डेक्लरेटिव, ये कौन सा होता है? इसके अंदर हम असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? जिसमें हम किसी को कुछ बताते हैं, किसी को कुछ इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ स्टेट कर रहे हैं, या किसी की चीज की हम घोषणा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर देखो, my father is a doctor. मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक स्टेटमेंट भी है और हम इसमें कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, ठीक है। जो भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट इंक्लूड होता है। जो भी सब्जेक्ट होता है वो आपको मैंने बताया था, सब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, माय फादर, और वो क्या क्या है, डॉक्टर है। तो ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है। और इसकी जो एंडिंग है वो किससे होगी, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस जो भी एंड होते हैं वो किससे होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं, और स्टार्टिंग सब्जेक्ट होता है उसमें इंक्लूड, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव वे में लें तो हम क्या बनाएंगे, माय फादर इज नॉट अ डॉक्टर। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, ठीक है। लाइक हम और सेंटेंसेस इसमें फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि दूसरा, रवि रन वेरी फास्ट। रवि बहुत तेज दौड़ता है। रन मीन्स दौड़ना, फास्ट मीन तेज। रवि एक नेम हो गया पर्सन का, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। वो क्या करता है, तो ये हम किसी को स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि रवि जो है वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये हमारा क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम किस किस नाम से जानते हैं, असर्टिव, स्टेटमेंट और डेक्लरेटिव, ठीक है। डेक्लरेटिव का मतलब होता है घोषणा करना। स्टेटमेंट का होता है कि हम कुछ कथन कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट कर रहे हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया माय फादर इज अ डॉक्टर, तो ये क्या हुआ, एक स्टेटमेंट है। और इसकी जो एंडिंग होती है वो किससे होती है, फुल स्टॉप से होती है, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपकी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंस, इस काइंड में हम क्या करते हैं, जब हम किसी को क्वेश्चन पुट करते हैं, टू आस्क अ क्वेश्चन दिस सेंटेंस इज यूज, ठीक है। हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर हम WS से जो स्टार्ट होते हैं या फिर हाउ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनको यूज करते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है। लाइक वेयर आर यू गोइंग, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन फॉर्म में हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, वेयर इज योर स्कूल, तो मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपका स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है, ठीक है। वेयर मीन्स होते हैं कहाँ, और इसकी जो एंडिंग होती है वो किससे होती है, क्वेश्चन मार्क से। असर्टिव सेंटेंसेस जो एंड करते हैं वो किससे करते हैं हम, फुल स्टॉप से। और ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क की एंडिंग जो होगी वो क्वेश्चन मार्क से होगी, ठीक है। और ये किससे स्टार्ट हुआ, WS से। लाइक और भी क्वेश्चन, इसमें हम यस और नो फॉर्म में भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। लाइक is this your book, ठीक है, क्या यह तुम्हारी बुक है, ठीक है। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर मैंने पूछा इज दिस योर बुक, यस या नो, ठीक है। अगर आपकी बुक है तो आप बोलोगे यस, अगर आपकी बुक नहीं है तो क्या बोलोगे, नो, ठीक है। तो ये यस नो फॉर्म में भी हो सकते हैं और WS से भी स्टार्ट हो सकते हैं। और काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, व्हेन इज योर बर्थडे, हु इज योर मदर, हु इज योर फादर, वेयर आर यू गोइंग, और व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, व्हेन डू यू प्ले, तो आप क्या बोलोगे, वी प्ले इन इवनिंग, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में जब हम पुट करते हैं क्वेश्चन, कुछ आस्क करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। तो आज हम दो सेंटेंस ही पढ़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड मैं
मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी और आपको वो अपनी रफ नोटबुक में करनी है और अच्छे से इनको रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस कौन से हुए, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट स्टेट कर रहे हैं या फिर हम कुछ कथन कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, किसी कुछ बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, और उसकी एंडिंग किससे होगी, फुल स्टॉप से एंडिंग होगी। और जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसकी एंडिंग किससे होगी, क्वेश्चन मार्क से होगी, और जिसमें हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, इसको हम इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं और क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इट्स ऑल क्लियर टू यू। आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आज करेंगे, दोनों पार्ट से रिलेटेड, और मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दे रही हूँ जिसमें आपको ये राइट करना है कि वो सेंटेंस स्टेटमेंट है या फिर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट और कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आपको दो सेंटेंसेस खुद प्रिपेयर करने हैं। ओके बेटा, ये कुछ एक्सरसाइज है। ए पार्ट में आपको क्या करना है, राइट 2 सेंटेंसेस ऑफ ईच काइंड, ठीक है। ये आपको मैंने 2 काइंड दिया, स्टेटमेंट सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस। आपको स्टेटमेंट सेंटेंस से रिलेटेड 2 सेंटेंस अपने आप बनाने हैं और यहाँ राइट करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस से भी रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी तरफ से, वो भी आपको यहाँ राइट करनी है, ठीक है। और बी पार्ट में आपको क्या करना है, राइट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ये कौन सा काइंड है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है सुनील इज रीडिंग अ बुक, तो ये कौन सा काइंड है, स्टेटमेंट है या क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, ये कौन सा काइंड है, क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया जहाँ फुल स्टॉप आता है और सब्जेक्ट से स्टार्ट है, वो जिसके अंदर सब्जेक्ट इंक्लूड है वो कौन सा हुआ, असर्टिव सेंटेंसेस, और जो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं वो कौन से हुए, क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो आपको ये एक्सरसाइज अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए करके देखनी है और आपको ये रिवाइज भी करने हैं साथ के साथ 2 सेंटेंसेस। ओके बेटा, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू बेटा।